फीमेल आके बैठी है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह हेड वगैरह इसका ओवरऑल भी। और ये एक एग्जीबिशन है दोनों, यानी ये तीनों पे हाँ जी, जो है ना। हाँ जी, ये बड़े साइज में तीनों बर्ड। ये मेल एग्जीबिशन में है, ठीक है। और ब्लू का मेल है, ब्लैक हेड पर्पल जस्ट सम हॉट। तो ये फान ओल का पेयर है माशाल्लाह, पट्ठे लिए से तैयार हो गए हैं, 1 क्लच आ चुका है। इसकी क्वालिटी के इसके ऊपर कहीं से भी जो है ना वो आपको कलर दूसरा नजर नहीं आया, माशाल्लाह जबरदस्त चीज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों बहुत से लव बर्ड के सेटअप कवर कर लिए, आज आपके लिए बहुत ही मुनफरिद चीज लेके आए हैं। इनाम भाई के सेटअप पे मौजूद हैं माशाल्लाह। गोल्डियंस में वर्किंग कर रहे हैं, गुजरांवाला में गोल्डियंस में एडिशन जो किया एग्जीबिशन गोल्डियन। टोटली सेटअप एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ मुफीद टिप्पें जो हैं वो भी हम इनसे लेंगे। गोल्डियन की केयर के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से, सीजन के हवाले से टोटली ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले ये कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इनाम भाई से हम जो है ना गाइडलाइन भी साथ साथ लेते हैं, क्योंकि मैंने भी जो है ना गोल्डियन का सेटअप स्टार्ट करना है, इसीलिए हम इनके पास हाजिर हुए हैं, साथ वीडियो बनाते हैं। माशाल्लाह इन्होंने कुछ न्यू एडिशन अपने सेटअप पे ऐड किया, वो भी आगे वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही यानी कि यूजफुल रहेगी, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर एक तो माशाल्लाह लास्ट सीजन हमने आपकी वीडियो कवर की थी, उसमें आपने माशाल्लाह ओपन एवरी टाइप सारा सेटअप लगाया था फिंचेस का। अभी माशाल्लाह केज बाय केज आपने जो गोल्डियन का सेटअप लगाया, इसमें हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि कौन कौन सी म्यूटेशन आपने लगाई हुई है और कौन सी वर्किंग जो यानी कि फ्यूचर में जो ग्रो अप हो रही है गोल्डियन के हवाले से, वो भी माशाल्लाह आपने ऐड किया। टोटली तफसील से आगाह करें, फिर हम अपने व्यूवर्स को फिजिकल दिखाएंगे भी। गोल्डियन में इस टाइम तो जैसे आपको पता है कि पिछले सीजन से ही तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मेन जो बेसिक कलर हैं वो थे जी। तो अभी इस टाइम भी वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अभी ये है कि कुछ एग्जीबिशन गोल्डियन के कोई पेयर 1-2 ऐड किए हैं, तो इंशाल्लाह फर्दर आगे जाके उनको मजीद जो है बढ़ाएंगे भी। उसमें जो आगे से म्यूटेशन जो आ रही हैं वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो भी यानी कि करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी जो यानी एग्जीबिशन की बात करें तो एग्जीबिशन में अभी बेसिक कलर ही आए हैं कि म्यूटेशन उसमें भी कलर बने हैं? हाँ जी, उसमें भी उसमें कलर बेसिक कलर, उसमें म्यूटेशन वगैरह ऑलरेडी यानी कि बाहर तो उनके पास अवेलेबल है, हमारे पाकिस्तान में जरा वर्किंग हो रही है। कुछ लोगों के पास वो भी म्यूटेशन भी जो है वो भी अवेलेबल है। तो गुजरांवाला में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी यानी कि गोल्डियन में एग्जीबिशन का लगाया हो, फिर आपके पास ही यानी कि हमने देखा है अभी, वो भी माशाल्लाह यानी कि बड़े साइज में है। तो चलें साथ साथ आपको बर्ड भी दिखाते हैं जो ब्यूटीफुल बर्ड है स्पैरो फैमिली के, वो भी, और साथ साथ जो डाइट प्लान और केयर के लिहाज से जो यानी कि टिप बनती हैं वो भी इनसे लेते हैं जी। इनाम भाई सबसे पहले हम व्यूवर्स को दिखा रहे हैं पेयर, इसका बताइएगा जी। ये मेल एग्जीबिशन में है, ठीक है। और ब्लू का मेल है, ब्लैक हेड पर्पल जस्ट सम हॉट फेवरेट जो है ना बर्ड वो ब्लू में यही है। और इसके साथ फीमेल जो है ये लोकल है, घर की ब्रीड ही है, तो स्प्लिट ब्लू है, इस वजह से ज़रा लगा दिया था। तो जो असल में जो इसके साथ जो फीमेल आई हुई है ग्रीन में वो भी स्प्लिट ब्लू है, वो ज़रा अच्छी कंडीशन में नहीं थी ब्रीड की, तो इस वजह से यानी कि मेल फारग था तो आपने मेल फारग था, तो मैं कहा ज़रा कुछ ना कुछ देखते हैं इसमें से क्या रिजल्ट आते हैं। जी नाम भाई इधर जी। ये ग्रीन में मेल है, ठीक है। अभी ये फिल वक्त रेस्ट पे ही है, इसके साथ ये फीमेल आके बैठी है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह हेड वगैरह इसका ओवरऑल भी। और ये एक एग्जीबिशन है दोनों जी, इसके साथ एक और फीमेल भी है। ये बेसिकली जो उसके साथ फीमेल आके बैठी है ये ब्लू मेल के साथ जो स्प्लिट की फीमेल है ये वो है जी जी। तो ये इंशाल्लाह ये तीसरी फीमेल यानी ये तीनों पे जो है ना, हाँ जी, ये बड़े साइज में तीनों बर्ड माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। इसका भी बताइएगा माशाल्लाह ये जो पेयर है जी। ये ब्लैक हेड में है दोनों ही, ठीक है। लोग इनको ग्रे हेड कहते हैं, बेसिकली ये ब्लैक हेड है। इसमें सिंगल फैक्टर येलो में मेल है, ठीक है। और इसके साथ ये जो है ना फीमेल है येलो बैक में, तो ये भी आगे से यानी कि ब्लैक हेड की वर्किंग के लिए माशाल्लाह घर की ब्रीड ही है। ठीक हो गया। इसमें इनाम भाई थोड़ा सा इसका बताइएगा प्राइस इसके क्या, यानी कि कोई बायर से भी बाय करना चाहे तो क्या प्राइस रेट यानी चल रहे हैं? भाई ये जो मेल है ना ये तकरीबन इस मेल के सेम प्राइस जो है वो 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक है जी, ठीक है। और जो ये फीमेल है ये तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपए का पीस है माशाल्लाह। चले जबरदस्त, डिपेंड करता है उसके ऊपर उसकी क्वालिटी पे वो बर्ड आपका किस तरह ब्लड लाइन वगैरह यानी कि सारी मैटर करेगी।
जी नाम भाई इसका भी बताइएगा। जी ये अली भाई ये भी सिंगल फैक्टर येलो में है और येलो हेड है। ये मेरा हॉट फेवरेट कलर है, यानी कि मुझे बहुत पसंद है गोल्डन में ना। तो तो इन्होंने ब्रीड वगैरह की है? जी ब्रीडर मेल है माशाल्लाह पिछले सीजन का, और अभी माशाल्लाह लिंक करके फीमेल बैठी हुई है अंदर। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। जी नाम भाई इसका बताइएगा, माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है। जी अली भाई ये डबल फैक्टर येलो है और येलो हेड में ही है। अभी ज़रा लाइट की वजह से शायद इसका हेड आपको ज़्यादा ही रेड लग रहा है, लेकिन ये येलो हेड में है और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बर्ड है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर वाइज भी इसकी मा, ब्यूटी। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो गया। जी नाम भाई इसका बताइएगा। जी अली भाई ये येलो ब्लैक हेड में मेल है और पर्पल चेस्ट में डबल फैक्टर का मेल है। आप माशाल्लाह बर्ड की क्वालिटी, इसके कलर्स वगैरह देख सकते हैं। तो माशाल्लाह ये माशाल्लाह ये भी घर की ब्रीड ही है और अभी फर्स्ट यानी कि इसी सीजन ब्रीड करेगा। माशाल्लाह जबरदस्त है, यानी कि स्टांस वाइज और यानी फीचर इसके मुकम्मल है हर लिहाज से। तो इनाम भाई हमें दाने का गाइड कीजिएगा। जी दाने में अली भाई देसी कंगनी, गोल कंगनी, लाल कंगनी, और उसके बाद ये जो कनेरी सीड्स हैं ये स्वांग कभी डाल दी। गर्मी जब सर्दी ज़्यादा होगी तो नाइजर सीड्स जो हैं वो थोड़े सारे ऐड कर लिए। इनाम भाई इधर ये सीड तो हो गए, थोड़ी सी ना क्वांटिटी वाइज बता दें, हाँ अगर जी, कोई दो इसमें पेयर रखता है तो वो कितना कितना ऐड करवाए? अगर कहीं यानी कि मिनिमम जो है वो इस तरह है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपना सीड मिक्स बताने लगाऊं, 1 किलो देसी कंगनी, उसमें 1 पाव गोल कंगनी है, 1 पाव लाल कंगनी और 1 पाव ही जो है ना ये कनेरी सीड्स। तो ये अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो आप बेशक उसको तो डबल कर लें कनेरी सीड्स को, लेकिन मैं 1 पाव भी काफ़ी है। ठीक हो गया। जी नाम भाई इस जी पेयर का। अली भाई ये एक और चीज़ है, ये येलो में ब्लैक हेड ही है और वाइट चेस्ट में है। जी जी और ये भी माशाल्लाह बड़ा हॉट फेवरेट सारा बर्ड है मेरा। तो कलर वाइज इंशाल्लाह आगे फर्दर इसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे, इसके इनों के भी साइज जो है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। और माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। तो इनाम भाई ये मैं देख रहा हूँ हर एक को आपने पानी वाले यानी ड्रिंकर लगाए हुए हैं। तो स्पैरो को यानी कि उसकी नेचर होती है कि नहाना, तो इससे मसला नहीं है यानी कि नहाते नहीं है तो कोई? नहीं अली भाई असल में पता है क्या बात है, इसमें भी नहा लेता है बर्ड थोड़ा बहुत जितना उसको ज़रूरत होती है। हाँ हाँ। लेकिन उसमें ये होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा गीले हो जाते हैं बर्तन में, फिर उसमें पानी में जो है वो अपनी यानी कि वो गंद वगैरह बीछे वगैरह करते हैं, तो उससे जो है ना डिजीज़ वगैरह वो इनों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही होगा। इसमें यह है कि बर्ड इजीली पानी भी पी लेता है, अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह डालते हैं तो वो भी आप 2 दिन तक जो है इसमें यूज़ करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो दूसरा इसका भी थोड़ा सा फंक्शन बताइएगा, ये जो आपने लगाया है। हाँ जी ये सीड्स ऊपर हैं, ठीक है, ऊपर से यहाँ से हम दाना इसमें डाल देते हैं ठीक हो गया। और ये नीचे जो भी इसका छिलका वगैरह वो नीचे इसमें आ जाता है रात में। यानी कि छिलका हाँ नीचे, जी, इसमें दाना वगैरह जाया नहीं होगा, ये दाना कहना? ज़ाया नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा। उसके अलावा आपके केज के अंदर भी जो है दाना बिखरा हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ वरना ठीक। मोस्टली इसी तरह होता है कि अगर देसी कंगनी जो है वो केज में सारा फैल जाती है इधर उधर। ठीक हो गया। तो ये बड़ा सेफ सारा यानी कि है। दाने की बचत के लिए ठीक जी है। बिल्कुल। जी नाम भाई इस पेड़ का बताइएगा। जी ये येलो में है, रेड हेड पर्पल चेस्ट का मेल है, जी ठीक है, डबल फैक्टर, और इसके साथ ब्लैक हेड वाइट चेस्ट की फीमेल लगाई हुई है। ठीक तो हो गया। ये भी माशाल्लाह पेयर ब्रीड पे आया हुआ है, लिंक पे है, होपफुली माशाल्लाह मेरे ख्याल में शायद ले कर भी दिया हो। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा ना हमें हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि इनमें गोल्डियंस में ज्यादातर बीमारी कौन सी फेस करना पड़ती है, अगर कोई तो सेटअप लगाता है तो उसे क्या यानी कि ज्यादातर फेस करना पड़ेगा? अली भाई असल में ये बर्ड जो है ना, बेसिकली मैं अगर मुझे कोई पूछे ना तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना ये आपकी लाइब्रेरी है। जी गोल्डियन बर्ड की लाइब्रेरी है, आपको हर चीज़ जो है ना ये सिखा देती है। ठीक हो। जो बंदा इसको रख लेता है, संभाल लेता है, इसके ऊपर जिसकी ग्रिप हो जाती है ना, वो जी दुनिया का मेरी नज़र में कोई भी बर्ड रख सकता है और कोई भी बर्ड की ब्रीड करवा सकता है वो। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बीमारी आती हैं, जो जहाँ से यानी कि इनको स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले माइट्स होती हैं। जुमे। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके लिए स्कैट जो है वो यानी कि सबसे रिकमेंडेड है, ज़रूर वो यानी कि अच्छी चीज़ है जिसका रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर उससे हट के फिर डिफरेंट किस्म की बीमारी हैं जिसमें इन्हों को अक्सर कोक्सी वगैरह का इशू बन जाता है, सांस जिसमें में। नहीं, कोक्सी बेसिकली इन्हों के अंदर ही इंटरनली प्रॉब्लम होता है और उसमें बर्ड जो है ना आपका वो वेट लूज करता जाएगा, सुस्त होकर बैठ जाएगा
और फिर वो क्या कहते हैं, अगर वो बीठे करेगा उसमें खून भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा और ठीक हो। ये सारा ये पॉक्सी का भी इशू आ जाते हैं बीच में। बाकी ये है कि आम जो कॉमन सी बीमारी हैं वो थोड़ा बहुत वो इनमें नज़ला जुकाम वगैरह, लेकिन वो बहुत रेयर चांस होता है कि इनको हो, तो ठीक हो गया। बुखार वगैरह हो जाना यानी ये। कि अगर कोई इन शार्ट रखना चाहता है गोल्डियन, तो उसके पास इमरजेंसी बेस पे स्कैट और इसके अलावा एंटीबायोटिक को कौन सी वो हाँ, रखे? एंटीबायोटिक में ट्रिपल सी है, ठीक ठीक है। हो गया। वो उसके अलावा 4 in 1 है। हाँ ठीक हो। और क्या कहते हैं ये रोनिविट, रोनिविट एस है, या वो 12% कोई भी हो, ये चीज़ें जो है रोनिविट कैंकर का इनको अक्सर इशू हो जाता है, तो वो जब ब्रीड पे करवा लगाना होता है उससे पहले जो इन्हें कोर्स करवा देते हैं ठीक हो ताकि ये गया। बेहतर हो जाए। ठीक है जी। नाम भाई इसका बताइएगा। हाँ जी अली भाई, ये ब्लू ब्लैक हेड में फीमेल है, वाइट चेस्ट की, ठीक है। उसके साथ मेल जो है वो इसी तरह ही ब्लैक हेड है, सिंगल फैक्टर येलो जिसे कहते हैं, ठीक है, डिल्यूट में, और स्प्लिट ब्लू है ये मेल ना। जी अब एक चीज़ बताता हूँ कि ये अभी देखे ना, ये बर्ड मोल्डिंग पे है, ठीक हो गया। ठीक है। और मैंने इसे अभी ब्रीड पे ही लगाया था, मेरा आज ही यानी कि इस पे ध्यान पड़ा है। अब ये मोल्डिंग पे है, इस कंडीशन में बर्ड की ब्रीड नहीं लेनी, ठीक हो गया। ठीक है। अब मैं इसे निकाल दूंगा, ये रेस्ट करेगा प्रॉपर, जब ये अपना मोल्ड पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद इसे ब्रीड पे लगाया जाएगा। इस कंडीशन के ऊपर जो इससे बच्चे शच्चे आएंगे वो सारे कमज़ोर होंगे, हाँ उनका सर्वाइवल अच्छा नहीं होगा। हम ठीक। लोग यही सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं कि मोल्डिंग पे परिंदा होता है उसकी ब्रीड ले जाते हैं, फोस्टर कर ही जाते हैं, और जिससे जो है ना आने वाले बच्चे जो हैं वो यानी उनमें प्रॉब्लम आ इम्यून जाती है। सिस्टम कमजोर है। जी बिल्कुल, वो सेल्फ तो हो जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन वो जो हम आगे जिसको सेल करते हैं ना उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। उसके पास जाके वो जैसे मोल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो बर्ड को सबसे पहले हेल्दी करके अच्छी तरह मेल फीमेल दोनों को प्रॉपर हीट में ला के फिर ब्रीड लेनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। जी नाम भाई। जी अली भाई, ये सिल्वर बैक में मेल है, लैलीब्रेस्टेड, और माशाल्लाह। इसके साथ जो है ये येलो में ही फीमेल लगी हुई है, स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये इनके रिस्पॉन्स आ रहा है इनका। माशाल्लाह जबरदस्त है प्यारी है। तो ब्रीड की है इसने अभी? फीमेल ने लिंक पे की थी, अब देखा अभी ज़रा फ्रेश ही है, यानी कि कोई फटाल वगैरह तो नहीं हुए। ठीक हो। तो जी नाम भाई, साथ साथ हम बॉक्स का हमें थोड़ा सा साइज का आइडिया दे जो आपने गोल्डियन के लिए ब्रीडिंग पर्पस के लिए लगाया है। जी अली भाई, ये 6 इंचज़ की हाइट है, और 6 ही इस साइड पे है डेप्थ, ठीक और हो। जो इसका ये है ये 7 इंच है। ठीक हो ठीक गया। है। तो ये बेस्ट है यानी कि इसके लिए जी आपने जो है ना। बिल्कुल। उसके बाद माशाल्लाह आपने ये बॉक्स ओपन किया, इसमें हाँ जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह अभी लिंक स्टार्ट हो गई है, इसकी ये लेइंग अभी। स्टार्ट। हाँ, तो नेस्टिंग में आपको क्या मटेरियल दे रहे ये हैं? मुंजी जो होता है लोकल, यही वही डाल रहा हूँ। नेस्ट खुद बना के दे रहे हैं हाँ कि? जी, खुद बना देता हूँ, तो थोड़े सारे तिनके अंदर भी फेंक देते हैं, बर्ड का दिल भी जो है ना वो खुश करना चाहिए, हाँ उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ नेक्स्ट मैंने खुद तैयार किया हुआ है। चलें ठीक हो गया। जी नाम भाई इनका बताइएगा। जी अली भाई, ये हेक्स में है, इसे क्रीमिनो हेक्स कहते हैं। ये माशाल्लाह ब्रीड पे आए हुए हैं, बस तीनों पीस इकट्ठे ही छोड़े हुए हैं, जी और माशाल्लाह लेंगे इसी तरह ही खा रहे हैं। अभी बीच में से एक पीस निकाल दूंगा ताकि ये ना पेयर इजी होके अपना अपनी ही ब्रीड करे। तो ये दूसरा अपने पीस, बच्चे वगैरह खुद पालते हैं या? हाँ जी जी, अपने बच्चे खुद पाल भी लेते हैं और फोस्टर वगैरह भी कर देते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मोस्टली जो है ना कि इनको खुद ही मौका मिले बच्चे पालने का अपने। ठीक हो गया। जी नाम भाई इसका भी जी अली बताइए। भाई, ये ग्रे हेक्स का पेयर है, और मेल जो है इसमें ये स्प्लिटिनो है। माशाल्लाह हर क्लच के अंदर 3-4 बच्चे जो है ना वो इनो निकल आते हैं। माशाल्लाह इनो वाइड जी जी बिल्कुल। जैसे हमने पहले दिखाए हैं। हाँ जी, अल्बाइनो, अल्बाइनो हेक्स उन्हें कहते हैं। माशाल्लाह इसी तरह ये ऊपर भी पेयर माशाल्लाह बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी माशाल्लाह ये स्प्लिट फॉन है मेल, जी जिसके हर क्लच में बच्चे ना साथ साथ फॉन भी निकलते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त हो। तो इनकी केयर भी सेम है? और ये थोड़ा सारा गोल्डन की निस्बत टफ जान है, इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया। हाँ जी। जी नाम भाई इसका भी बताइएगा। जी अली भाई, ये ट्राई कलर मुनिया का पेयर है। तो आपने जब लास्ट में वीडियो शूट की थी तब उस टाइम ये ओपन छोड़े हुए थे और माशाल्लाह ब्रीड कर रहे थे। अब इनको तकरीबन 6 माह हो गया बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी तक इन्होंने नेस्ट वगैरह तो बना लिया था, लेकिन कोई ब्रीड नहीं आ सकी। यानी कि जगह पसंद नहीं आई हाँ हमें। जी, बाकी अपनी एक्टिविटी ठीक रही है स्टार्टिंग में, लेकिन अब थोड़ा सारा मुझे डिस्टर्बेंस इनमें ना आ रही है, तो ठीक इनको है। दोबारा ही ओपन करना पड़ना है, फिर ही उनको मामला ब्रीड जो है। लेनी है। जी बिल्कुल।
जी नाम भाई इसका बताइए। जी अली भाई, ये माशाल्लाह फुल ऑरेंज का पेयर है, घर की वर्किंग है, घर की ब्रीड है, बड़ी मेहनत है इसके पीछे। और अल्लाह का शुक्र है कि ये माशाल्लाह फुल ऑरेंज जो है। और आप माशाल्लाह देख सकते हैं इसकी क्वालिटी के, इसके ऊपर कहीं से भी जो है ना वो आपको कलर दूसरा नज़र नहीं आया माशाल्लाह नीचे। जबरदस्त चीज है, जबरदस्त। हाँ जी बिल्कुल, बैक तक जो है ना वो माशाल्लाह ऑरेंज है। और इसकी एज भी जो है 7-8 माह है। ये पीस वो इतना इनके ऊपर एज भी नहीं है। ठीक हो गया। जी नाम भाई इसका भी जी बताइए। अली भाई, ये ब्लैक फेस में मेल है। और इसके साथ जो है फीमेल वो रेड एज में फीमेल लगी हुई है। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा यानी कि इसका रिजल्ट वगैरह। एग्जीबिशन टाइप है ये हाँ भी। जी, ये फीमेल तो एग्जीबिशन में से ही आई हुई है। ब्रीड इनों की माशाल्लाह साइज इसके बच्चों के बड़े अच्छे होते हैं। उस ठीक। पेयर के उस लेवल का साइज नहीं है, लेकिन यह कि इनमें से रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। माशाल्लाह जबरदस्त। पहले तो रोज जी नाम भाई इस पेड़ का माशाल्लाह बताइएगा कौन सा जी पेड़ है। अली भाई, ये फान ऑल का पेयर है। माशाल्लाह पट्ठे लिए से तैयार हो गए हैं, एक क्लच आ चुका है। और माशाल्लाह अब माशाल्लाह। माशाल्लाह नेक्स्ट की भी इंशाल्लाह तैयारी है। तो इसके यानी कि केयर के लिहाज से ये भी टफ है कि हाँ बस ये ऐसे मिली जुली सी है, थोड़ा थोड़ा सर्दी से तरह थोड़ा इसे बचाना पड़ता है। बाकी तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो डाइट वगैरह। हाँ डाइट में तकरीबन सारे जितने भी फिंचीज हैं ना, मैं सबको यही जो दाना आपको बताया ना वही डाल रहा हूँ। ठीक हो गया। जी नाम भाई इसका भी बताइएगा। जी अली भाई, ये फोन का मेल है। और उसके साथ ओपल का पीस या दूसरा छोड़ा हुआ है। ये भी अब हैं तो दोनों मेल ही हैं फिलहाल। जी जी। तो इंशाल्लाह इनों के लिए फीमेल का ढूंढ रहे हैं। साथ वाले केज में सिल्वर का पड़ा हुआ है, वो भी स्प्लिट फोन है। सही। इसके लिए भी ये तो इनके फीमेल चाहिए अभी। वो बाकी ये ऊपर इसमें फोन की फीमेल है और सिल्वर का सॉरी, इसमें फोन का मेल है और सिल्वर की फीमेल है। माशाल्लाह लिंक पे आया हुआ है ना पेयर। माशाल्लाह जबरदस्त। और अली भाई, ये जो है इसमें इसमें फोन की फीमेल है और सिल्वर का मेल है। ये स्प्लिट्स हैं सारे सिल्वर फोन के। और माशाल्लाह आप देख सकती हैं। और प्योर कलर में है, क्वाइट वगैरह नहीं है। ठीक इसने हो। माशाल्लाह ले किया हुआ है। इसके 6 अंडे हैं, माशाल्लाह फर्टाइल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो जी नाजरीन माशाल्लाह आपको गोल्डियंस का जो सेटअप इनके पास लगा था, जिसमें डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस और खास करके एग्जीबिशन म्यूटेशन इन्होंने जो ऐड किया इनाम भाई ने, वो आपको दिखाई। उसके बाद कुछ एग्जॉटिक फिंचेस थी जिनमें हैक्सलॉग की डिफरेंट कलर थे, ऑल फिंच और जेब्रा फिंचेस की म्यूटेशन एग्जीबिशन साइज में वो आपको चेक करवाई। साथ साथ डाइट प्लान, उसके बाद इनकी केयर के लिहाज से क्या हमने जो एहतियाती तदाबीर अपनानी है, एंटीबायोटिक कौन सी होनी चाहिए जो है ना हर वक्त हमारे पास, ताकि इमरजेंसी केस में हम इस केस इन केस के बर्ड कोई ढीला होता है तो उसे हैंडल कर सकें अच्छे तरीके से। इनाम भाई ने समझाया। तो इनाम भाई माशाल्लाह इतनी यानी गोल्डियन लगाई है, तो आप इनके ज़्यादातर यानी कि कुछ पेड़ के तो आप इनके नीचे ही एग हैच करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर आप बता रहे कि हम जो है ना पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग के लिए आपने क्या यानी कि सेटअप इनका बनाया है। जी अली भाई, वो इसे बैक साइड के ऊपर जो है वो सारा उसका क्या कहते हैं बेंगलाइज वगैरह का ही सेटअप लगा हुआ है। जी। तो उसमें यानी कि जहाँ पे पोस्टिंग की ज़रूरत होती है उधर फिर ये कि इनको पोस्टर अंडों को कर दिया जाता है। ज़्यादातर यानी आप बेंगलाइज को प्रेफर करते हैं, तो बेंगलाइज के नीचे ही इनको बेंगलाइज को प्रेफर फोर्सिंग के लिए ज़रूर किया जाता है। लेकिन ये कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो वो बर्ड अपने बच्चे खुद अच्छे तरीके से पा रहा है उसके बच्चे फोस्टर ना किए जाएं। ठीक हो गया। तो चले हल्का सा आपको इसका भी शो करवाते हैं, छोटी सा यानी क्लिप बनाते हैं जो बेंगलाइज का सेटअप है इनका। तो जी व्यूवर्स इनाम भाई बताइएगा माशाल्लाह इस साइड पे आपने कितने यानी पेड़ लगाए हैं इसके बेंगलाइज के। ये अली भाई तकरीबन कोई 50 के राउंड बुट पेयर हैं। माशाल्लाह मेल फीमेल आपने कंफर्म करके इधर लगाए हैं। बस अभी फिलहाल ऐसे छोड़ने हुए हैं, लेकिन ये कि मैंने 3-3 पीस जो है ना हर खाने में छोड़े हुए हैं। ट्राई हो जी ट्राई हो। को मसला तो नहीं करते इससे। नहीं, इस तरह ये है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, बच्चे पालने भी पाल भी जाएं तो परिंदे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, वो इजी रहता है। ठीक हो गया। तो ये अभी गोल्डियन की आगे जो अगर आपको जरूरत पड़ी तो पोस्टिंग इधर करेंगे, तो इनकी केयर के लिए आपसे वही है तरीका का सारा। जी, मैं ब्रीड पे लगाने से पहले सब बर्ड्स को लाजमी स्कैर लगा देता हूँ। बेशक ये बेंगलाइज भी हो, इनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है उनसे, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश यही करता हूँ कि यानी कि किसी भी किस्म का जो है ना वो रिस्क ना लिया जाए। ठीक हो। तो जी व्यूवर्स माशाल्लाह आपको सेटअप का विजिट करवाया, डिफरेंट टाइप की जो फिंचेस की वैरायटी लगी थी जो ऑल टू ऑल आज आपके लिए एक्सप्लोर की।
नाम भाई आप अपनी लोकेशन और नंबर वगैरह बोल दीजिएगा, ताकि कोई भी व्यूवर्स है अगर आपसे रब्ता करना चाहे रब्ता कर ले, यानी कि बाइंग के सिलसिले में, और अगर उनके बर्ड वगैरह को कोई मसला आ रहा है तो उस सिलसिले में भी आपसे रहनुमाई हासिल कर सके। जी अली भाई, सियालकोट रोड खोखर की पे मेरी रिहाइश है। जी। और नंबर मेरा 03137510 859। ठीक हो तो गया। यानी कि बर्ड के रिलेटेड अगर कोई आपसे सवाल या उसने उन्हें रखा है, कोई मसला वगैरह आता है, तो आपसे वो कॉल करके जी रहनुमाई बिल्कुल, कॉल भी कर लें, अगर नहीं कॉल पिक कर सका तो फिर व्हाट्सएप पे रब्ता व्हाट्सएप कर पे लें। वॉइस मैं कर लें, इंशाल्लाह जैसे भी होगा फ्री होकर रब्ता उनको यानी गाइड कर जी दें। गाइड कर दूंगा। तो चलिए व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज का जो हमने सेटअप कवर किया आपको पसंद आया होगा। अपने जो है ना कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि सेटअप हमने जो कवर किया है कैसा आपको लगा। इसी के साथ हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।